And he knows it. That's a big one. This makes this. Just look at Duckett there, full stretch. Reverse cut, very difficult catch, and he knows it. That's a big दोस्तों, one. क्या आप कभी ऐसा पल देख चुके हैं जब सब कुछ खत्म हो चुका हो, जब हर कोई मान चुका हो कि हार तय है, जब आपके दिल की धड़कन तेज हो गई हो और सांसें रुक गई हो? आज मैं आपको ऐसी ही एक दास्तान सुना रहा हूं, एक ऐसी दास्तान जो आपके होश उड़ा देगी, एक ऐसा पल जो द 100 लीग के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। यह कहानी है क्रिकेट के सबसे रोमांचक पल की, जब हर किसी को लग रहा था कि खेल खत्म हो गया, जब स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक अपनी सीटों से खड़े होकर एक अलग ही जीत का जश्न मनाने के लिए तैयार थे। लेकिन तभी एक आदमी ने सब कुछ बदल दिया, एक आदमी जिसके नाम के साथ क्रिकेट की किताब में सुनहरे अक्षरों से लिखी है, मोहम्मद आमिर। उस दिन का मैच शुरुआत से ही बेहद रोचक था। ट्रेंट रॉकेट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए एक चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया था, लेकिन सनराइजर्स लीड्स, अरे वो तो आग की तरह खेल रहे थे। उनके बल्लेबाज लगातार चौके छक्के लगा रहे थे। रन दर इतनी तेज थी कि हर ओवर के बाद लगता था कि अब तो खेल खत्म हो जाएगा। स्टेडियम में जो शोर था उससे तो लगता था कि मैच पहले ही जीता हुआ है। लेकिन क्रिकेट तो एक ऐसा खेल है जहां अंतिम गेंद तक कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। और फिर आया वो पल, वो लम्हा, जब सनराइजर्स लीड्स को जीत के लिए आखिरी 20 गेंदों में सिर्फ 35 रन चाहिए थे। सिर्फ 35 रन, ये तो सनसनी की तरह लग रहा था। लेकिन क्रीज पर कौन था, क्या आप जानते हैं? इंग्लैंड के टीवीज कप्तान हैरी ब्रूक और दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया के टीवीज कप्तान मिचेल मार्श। दुनिया के दो सबसे खतरनाक बल्लेबाज, दोनों शानदार लय में थे, दोनों अपने अर्धशतक के कगार पर थे, हर गेंद पर सीमा के करीब जा रहे थे। क्रिकेट विशेषज्ञों ने लगभग हार मान दी थी। सोशल मीडिया पर तो सनराइजर्स की जीत की बधाइयां देने लगे थे। लेकिन कप्तान को एक विचार आया, एक ऐसा विचार जो पूरे मैच का भाग्य बदल गया। उन्होंने गेंद किसे सौंपी? किसी नए, किसी अनुभवहीन खिलाड़ी को? नहीं, उन्होंने गेंद सौंपी पाकिस्तान के सबसे अनुभवी, सबसे चतुर, सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज को, मोहम्मद आमिर को। और यह फैसला इस मैच का सबसे बड़ा फैसला साबित हुआ। आमिर ने गेंद हाथ में लेते ही कुछ ऐसा कर दिया जो पूरे मैच को पल भर में पलट गया। उन्होंने लगातार 10 गेंदें फेंकी, 10 गेंदें, और इन 10 गेंदों में सिर्फ 10 रन दिए, सिर्फ 10। क्या आप समझते हैं कि यह क्या मायने रखता है? द 100 जैसे टूर्नामेंट में, जहां हर गेंद पर चौका या छक्का लगना आम बात है, जहां बल्लेबाज आपको चौपहनू से पीटने के लिए तैयार रहते हैं, वहां इस तरह की मजबूत गेंदबाजी करना, यह तो शुद्ध जादू है, यह तो शुद्ध क्रिकेटी अदब है। हर गेंद एक मास्टरपीस थी। हर गेंद को सोच समझकर रणनीति के साथ डाला गया था। लाइन, लेंथ, स्पीड, वेरिएशन, सब कुछ पूर्ण नियंत्रण में था। बल्लेबाजों के पास कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई थी, कोई रास्ता नहीं, कोई रक्षा नहीं, दबाव, बस दबाव। और फिर आया वो पल, वो मुहूर्त, जब आमिर ने इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक को एक शानदार गेंद पर आउट कर दिया। ब्रूक उस समय मैच को खत्म करने की तैयारी में थे, वो सोच भी नहीं रहे थे कि बाहर हो सकते हैं। लेकिन आमिर की गेंद ने क्या किया? वो सीधे उनकी रक्षा को भेद गई। स्टेडियम में सन्नाटा हो गया। उस हजार की भीड़ में सिर्फ एक गहरी मूक वाह रह गई। लेकिन आमिर ने यही रुकना ठीक नहीं समझा। नहीं, उन्होंने अपनी गेंद की लाइन और लेंथ को वैसे ही रखा, वैसे ही सटीक, वैसे ही तीव्र। कुछ ही देर बाद ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श भी पवेलियन की ओर चल दिए। दो विश्व स्तरीय बल्लेबाज, दोनों आउट, एक के बाद एक, आमिर की जादुई गेंदों से। स्टेडियम में तो अब हलचल मच गई थी। ट्रेंट रॉकेट्स के खिलाड़ियों में जान आ गई थी। ये अब सिर्फ 2 विकेट नहीं थे, ये तो पूरे मैच का टर्निंग पॉइंट था। ये तो खेल को पूरी तरह बदलने वाली घटना थी। आमिर की गेंदबाजी में सिर्फ गति नहीं थी, सिर्फ गति नहीं, इसमें था शुद्ध रणनीति, गहरी समझ, दशकों का अनुभव। यह था एक खिलाड़ी जो बस गेंद नहीं फेंकता, बल्कि हर गेंद के साथ एक मनोविज्ञान भी भेजता है। बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया, हर शॉट को दबा दिया, हर महत्वाकांक्षा को कुचल दिया। और इसी वजह से जो बल्लेबाज शांत और शीतल खून वाले थे, वो भी दबाव में आकर गलती कर बैठे। यह है क्लास का असर, यह है अनुभव का जादू। आखिरी ओवरों में सनराइजर्स लीड्स की बाकी टीम भी दबाव में आ गई। उन्हें बड़े शॉट खेलने की जरूरत था, लेकिन आमिर की गेंदबाजी ने उन्हें वो भी नहीं करने दिया। यह सब कुछ किसी फिल्म के क्लाइमैक्स की तरह था। हर गेंद पर साड़ी भीड़ अपनी सांसें रोक लेती थी। और अंत में ट्रेंट रॉकेट्स ने इस रोमांचक, नाटकीय, अविश्वास्य मुकाबले को सिर्फ 5 रन से अपने नाम कर लिया। जीत के बाद पूरी टीम मोहम्मद आमिर को घेर लिया, हर खिलाड़ी, हर कोच, क्योंकि हर एक को पता था कि अगर आमिर वो शानदार स्पेल नहीं डालते तो नतीजा बिल्कुल अलग होता। सोशल मीडिया तो जल गया। मोहम्मद आमिर के स्पेल की चर्चा हर जगह हो रही है। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर प्लेटफॉर्म पर यही कहानी है। क्रिकेट के सबसे जाने माने विश्लेषकों ने इसे द 100 लीग के इतिहास के सबसे बेहतरीन स्पेल में शामिल किया है। और क्यों ना करें? बड़े बल्लेबाजों के खिलाफ दबाव में यूं गेंदबाजी करना,
ये तो हर किसी के बस की बात नहीं है। आमिर ने साबित कर दिया कि क्लास हमेशा हमेशा के लिए कायम रहती है। अनुभव कभी बूढ़ा नहीं पड़ता। सही समय पर सही गेंद डालने की कला, यह है सबसे बड़ा हथियार किसी भी टूर्नामेंट में। मोहम्मद आमिर आज भी दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में शामिल है और शायद, बस शायद, अगर वो इसी तरह फिट रहते हैं और इसी तरह गेंदबाजी करते रहते हैं तो आने वाले मुकाबलों में भी वो ट्रेंट रॉकेट्स के सबसे बड़े मैच विनर साबित होंगे। तो दोस्तों बताइए, क्या आपको भी लगता है कि यह स्पेल द 100 लीग के इतिहास का सबसे यादगार पल है? क्या आप भी मानते हैं कि मोहम्मद आमिर आज भी क्रिकेट की दुनिया के सबसे प्रलोभक, सबसे खतरनाक और सबसे अनुभवी गेंदबाज हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अपने दोस्तों को यह कहानी शेयर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक मैच नहीं है, यह एक कहानी है, एक दास्तान है, एक ऐसी यादगारी जो कभी नहीं भूलेगी कोई भी क्रिकेट प्रेमी। और हां, अगर आप भी क्रिकेट के ऐसे रोचक, ऐसे रोमांचक, ऐसे दिलचस्प पल की कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर रोज लेकर आते हैं क्रिकेट जगत की सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे भावनात्मक खबरें। यह सिर्फ क्रिकेट नहीं है दोस्तों, यह एक भावना है, यह एक रिश्ता है, यह है हमारी पहचान। धन्यवाद। और हां, मोहम्मद आमिर, आप दिल को छू गए आज।